नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। पहला चीज़ है कि यह जो आपका नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम जो कि आपका 3 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच हो रहा है। उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो इसका आंसर क्या है? आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यानी कि सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर पे होगा। तो यह एक चीज़ आपका डाउट दूर हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीटी मोड में होगा, 85 विषयों में होगा, 3 से लेकर 16 जनवरी तक होगा। लगातार पेपर नहीं है, 3 के बाद 6 तारीख को है, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद फिर 15 और 16 को है। तो 3, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद 15, 16, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14 तारीख को परीक्षा नहीं है। 4 दिन उधर और 4, 5, 2 दिन इधर। तो 6 दिन परीक्षा नहीं है और ड्यूरेशन आपका है 14 दिनों का। तो पूरा आपका 8 ही दिन में पेपर हो रहा है। भले ही 3 से लेकर 16 जनवरी तक आपका 14 दिनों के ड्यूरेशन में हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ आप जान गए कि सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा। 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में होगा। पहला चीज़ जान गए, पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में, आपका जो आज का डाउट है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? तो इस बार इस प्रकार से परीक्षा शेड्यूल सेट किया गया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपने न्यूज़ देखा होगा, यूपीएससी वाले जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में धरना दे रहे थे कि परीक्षा जो जारी किया गया था पीसीएस आरओ वाला, तो उसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा हो रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था कि एक ही दिन पेपर हो रहा था, जो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। बच्चे जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में किसी को ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का कम बढ़ता है, किसी का बिल्कुल नहीं बढ़ता। किसी शिफ्ट को फ़ायदा होता है, किसी शिफ्ट को नुकसान होता है। पता नहीं कौन सा नियम लगाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए एनटीए ने पिछली बार जो आपका जून 2024 में हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू था। एक से बहुत से परीक्षार्थियों में जिसमें ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं उसका एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस बार ऐसा शेड्यूल किया है कि एक पेपर को एक ही शिफ्ट में करा लिया जाए। तो इस प्रकार से इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सबके लिए एक ही पेपर होगा। सबके लिए एक ही पेपर होगा। तो दो चीज़ें, परीक्षा ऑनलाइन होगी, दूसरा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पेपर एक ही होगा एक सब्जेक्ट का और सभी के लिए वह सेम होगा। 2 शिफ्ट में होता था तो पहले शिफ्ट का दूसरा पेपर, दूसरे शिफ्ट का दूसरा पेपर। तो जाहिर सी बात है कि एक पेपर थोड़ा सा मतलब अपेक्षाकृत सरल, एक दूसरा कठिन होगा। 2, 4, 5 क्वेश्चन ही रहे, लेकिन उतने ही क्वेश्चन अंतर पैदा कर देते थे। तो दोनों चीज़ों का डाउट आपका दूर हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले हिंदी का पेपर 8 जनवरी को है। हिंदी से जुड़े विद्यार्थी यहाँ पे ज़्यादा हैं, खासकर हिंदी के ही हैं 90%। तो यहाँ पे हिंदी का देख लीजिए, 8 जनवरी को है। हिंदी का कोड 20 है, पहले शिफ्ट में है 9 से लेके 12 बजे तक। उसमें हिंदी का ही पेपर है और जो कम विद्यार्थी हैं उनका भी पेपर करा लिया गया है। एक मणिपुरी, एक कन्नड़ का, एक मणिपुरी और एक कन्नड़ का। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक, तो 22 भाषाओं के अलावा आपका अंग्रेजी में भी परीक्षा किया जाता है। तो यहाँ पे मणिपुरी और कन्नड़ है, ठीक है। तो बाकी हम इसे सरकाते हुए दिखा देते हैं, सब अपना देख लीजिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, पहला शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे है, दूसरा शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इधर डेट एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 और 16। इधर आपका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड, और इधर सब्जेक्ट का नाम। इधर पहला शिफ्ट है, इसके बाद इधर दूसरा शिफ्ट है। ये पहला शिफ्ट, ये दूसरा शिफ्ट। यह दिन है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है। यहाँ से आप अपना पेपर और शिफ्ट मिला सकते हैं। हिंदी का हमने बता दिया, 8 तारीख को, 8 जनवरी को है पहले शिफ्ट में। बाकी हम इसको धीरे धीरे से ऊपर से नीचे कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका पेपर कब है और
हिंदी वाले को तो पता ही चल गया, तो हिंदी वाले ज़रूर बताइए कि क्या आपकी तैयारी किस स्तर पे है और क्या आप इस शेड्यूल से खुश हैं और कितनी तैयारी है, कितने उत्साहित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसी प्रकार से करते रहिए, ज्वाइन भी कीजिए।